बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुसूसी पेशकश और काबिल तवज्जो दास्तान जो आपकी ज़िंदगियों में नुमायाँ तब्दीली की हामिल होगी, और एक सच्ची कहानी जो आपको झंझोड़ के रख देगी। तो प्यारे दोस्तों, गौर से सुनिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हेनरी का ताल्लुक अमेरिका के शहर सियाटल से था। वो माइक्रोसॉफ्ट में एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। उसने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया और इसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट उसके करियर में हेलीपैड साबित हुई और वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता गया। वो 1995 में कंपनी में भारी मुआवजा लेने वाले लोगों में शुमार होता था और उसके बारे में कहा जाता था कि जब तक हेनरी किसी सॉफ्टवेयर को मुस्कुरा कर ना देख ले, माइक्रोसॉफ्ट उस वक्त तक उसे मार्केट नहीं करती। हेनरी ने कंपनी में ये पोजीशन बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद से हासिल की थी। वो दफ्तर में रोज़ाना 16 घंटे काम करता था। वो सुबह 8 बजे दफ्तर आता था और रात 12 बजे घर जाता था। हेनरी का एक ही बेटा था। हेनरी दफ्तरी मसरूफियात के बायस अपने बेटे को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। वो जब सुबह उठता था तो उसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और वो जब दफ्तर से लौटता था तो बेटा सो रहा होता था। छुट्टी के दिन उसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता था, जबकि हेनरी सारा दिन सोता रहता था। 1998 में सियाटल के एक टेलीविजन चैनल ने हेनरी का इंटरव्यू नशर किया। इस इंटरव्यू में टेलीविजन के मेज़बान ने ऐलान किया कि आज हमारे साथ सियाटल में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत बैठी है। कैमरा मेज़बान से हेनरी पर गया और हेनरी ने फ़ख्र से मुस्कुरा कर देखा। इसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। इस इंटरव्यू में हेनरी ने इंकशाफ किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट से $500 फी घंटा लेता है। ये इंटरव्यू हेनरी का बेटा और बीवी भी देख रहे थे। इंटरव्यू खत्म हुआ तो हेनरी का बेटा उठा, उसने अपना मनी बॉक्स खोला और उसमें से तमाम नोट और सिक्के निकाले और गिनना शुरू कर दिए। ये सारे $400 थे। हेनरी के बेटे ने ये रकम जेब में डाल ली। उस रात जब हेनरी घर वापस आया तो उसका बेटा जाग रहा था। बेटे ने आगे बढ़कर बाप का बैग उठाया। हेनरी ने झुककर बेटे को प्यार किया। बेटे ने बाप को सोफे पर बिठाया और आजिज़ी के साथ अर्ज किया, डैडी, क्या आप मुझे $50 उधार दे सकते हैं? बाप मुस्कुराया और जेब से $50 निकाल कर बोला, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को सारी दौलत दे सकता हूँ। बेटे ने $50 का नोट पकड़ा, जेब से रेजगारी और नोट निकाले, 50 का नोट उनके ऊपर रखा और ये सारी रकम बाप के हाथ पर रख दी। हेनरी हैरत से बेटे को देखने लगा। बेटे ने बाप की आंखों में आंख डाली और मुस्कुरा कर बोला, ये $500 हैं। मैं इन $500 से सियाटल के सबसे अमीर वर्कर से 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। हेनरी खामोशी से बेटे की तरफ देखता रहा। बेटा बोला, मैं अपने बाप से सिर्फ 1 घंटा चाहता हूँ। मैं उसे जी भर कर देखना चाहता हूँ, मैं उसे छूना चाहता हूँ, मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं उसके साथ हंसना, खेलना और बोलना चाहता हूँ। डैडी, क्या आप मुझे 1 घंटा दे देंगे? मैं आपको आपका पूरा मुआवजा दे रहा हूँ। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। हेनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। मुझे ये मजमून पढ़ने का इत्तफाक हुआ। इस मजमून में उसने इंकशाफ किया था कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ख़ानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इत्मीनान हमारे बीवी और बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग उन्हें सबसे कम वक्त देते हैं। हेनरी का कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ी बेवफा चीज़ हमारी नौकरी, हमारा पेशा और हमारा कारोबार होता है। हम आज बीमार हो जाएं, आज हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा इदारा शाम से पहले हमारी कुर्सी किसी दूसरे के हवाले कर देगा। हम आज अपनी दुकान बंद कर दें, हमारे ग्राहक कल किसी दूसरे स्टोर से ख़रीदारी कर लेंगे। आज हमारा इंतकाल हो जाए तो कल हमारा शोबा, हमारा पेशा हमें फरामोश कर देगा। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी बेवफा चीज़ को ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त दे देते हैं। हम अपनी बेहतरीन तवानाइयाँ इस बेवफा दुनिया में सर्फ कर देते हैं। और वो जो लोग जो हमारे दुख दर्द के साथी हैं, जिनसे हमारी सारी खुशियाँ और हमारी सारी मुसर्रतें वाबस्ता हैं और जो हमारे साथ इंतहाई वफादार होते हैं, हम उन्हें फरामोश कर देते हैं। हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का इंतहाई कम वक्त देते हैं। हेनरी की कहानी ने मुझे ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू दिखाया। मुझे महसूस हुआ कि हमारी ज़िंदगी में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनके लिए हमारा वजूद मामूल की चीज़ होता है, जो हमें मशीन की तरह समझते हैं, जिनकी नज़र में हम महज एक कारकुन हैं, जो हमें मेज़, कुर्सी, टेबल, लैंप, गाड़ी, कलम, कागज़, टिशू पेपर, खिड़की और दरवाजे से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और जो हमारे बारे में कहते हैं, इस्तेमाल करो, फेंको और भूल जाओ। जबकि दूसरी किस्म के लोग हमें अपने वजूद, अपनी धड़कनों और अपनी सांसों का हिस्सा समझते हैं।
وہ ہمارے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ظلم سہتے ہیں، وہ راتوں کو جاگ کر ہمارا انتظار کرتے ہیں، وہ ہمارے وعدوں کو آسمانی تحریر سمجھتے ہیں، اور جن کی نظر میں ہمارا ایک ایک لفظ مقدس اور پاک ہوتا ہے، اور جو ہمارے اصل ساتھی ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا بدقسمتی سے ہم لوگ پہلی قسم کے لوگوں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ زندگی بھر دوسری قسم کے لوگوں کو فراموش کر کے پہلی قسم کے لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم بے وفا لوگوں سے وفاداری نبھاتے رہتے ہیں اور وفاداروں سے بے وفائی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کسی جگہ امریکہ کے ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا تھا۔ اس افسر کو وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فلاں دن صدر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس افسر نے فوراً معذرت کر لی۔ فون کرنے والے نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر فون کرنے والے نے تش لہجے میں کہا، آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں؟ ریٹائر افسر نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، میں اپنی پوتی کی خوشی کو صدر پر فوقیت دے رہا ہوں۔ فون کرنے والے نے وضاحت چاہی تو ریٹائرڈ افسر نے کہا، مجھے یقین ہے میں جو ہی وائٹ ہاؤس سے باہر نکلوں گا تو صدر میرا نام اور میری شکل تک بھول جائے گا، جبکہ میری پوتی اس سیر کو پوری زندگی یاد رکھے گی۔ میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ میں یہ وقت اس پوتی کو کیوں نہ دوں جو اس دن اس وقت میری شکل اور میرے نام کو پوری زندگی یاد رکھے گی، جو مجھ سے محبت کرتی ہے، جو اس دن کے لیے گھڑیاں گن رہی ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے دیر تک سوچتا رہا۔ ہم میں سے 99% لوگ زندگی بھر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے لیے ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے شخص سے کام چلا لیتے ہیں۔ میں نے سوچا ہم اپنے سنگ دل باس کو ہمیشہ اپنی اس بیوی پر فوقیت دیتے ہیں جو ہمارے لیے دروازے کھولنے، ہمیں گرم کھانا کھلانے کے لیے 2 بجے تک جاگتی رہتی ہے۔ ہم اپنے بے وفا پیشے کو اپنے ان بچوں پر فوقیت دیتے ہیں جو مہینہ مہینہ ہمارے لمس، ہماری شفقت اور ہماری آواز کو ترستے ہیں، جو ہمیں صرف البموں اور تصویروں میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں یاد کرتے کرتے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارا انتظار کرتے کرتے جوان ہو جاتے ہیں لیکن انہیں ہمارا قرب نصیب نہیں ہوتا، ہم انہیں ان کا جائز وقت نہیں دیتے۔ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم سب گھاٹے کے سوداگر ہیں۔